हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो आपको उस मॉलिक्यूल का संकरण ज्ञात करना है। तो आप उस मॉलिक्यूल का संकरण कैसे निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर संकरण के ऊपर बनाए हैं ना। 3 वीडियो लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उन 3 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, संकरण क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, संकरण के नियम क्या है, और संकरण के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को एक एक करके एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। तो आपको लगा होगा कि इतना मैंने बड़ा बड़ा लेक्चर बताया है तो उसमें संकरण निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत ही बढ़िया पूरा ओवरलैपिंग को बहुत बढ़िया से बताया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संकरण निकालना मतलब चुटकी बजाने के बराबर है। चुटकी बजा के आप संकरण निकालोगे। आप देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण निकाल दोगे। बस करना क्या है, आपको एक छोटे से फार्मूला है, एक छोटा सा ट्रिक है, उसे आपको याद रखना है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि संकरण निकालने का सुपर ट्रिक क्या है, कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हुए उसका संकरण कैसे निकालोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संकरण निकालना, है ना, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है 11th-12th का। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हर एग्जाम में आपको संकरण निकालने का एक न एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर आप संकरण निकालना सीख जाते हो तो आपका 5 नंबर बिल्कुल आप ले लोगे। मतलब संकरण कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो। तो संकरण निकालते कैसे हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये जितने भी मॉलिक्यूल है, यहाँ 15 मॉलिक्यूल है, और इन 15 मॉलिक्यूल में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं छूटा जो आपको बुक में दिया होगा, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें नहीं है। सभी प्रकार के मॉलिक्यूल, सभी प्रकार के संकरण, सभी प्रकार के एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। मैं सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स में आपको संकरण निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, देखो, छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। इसे आप फार्मूला भी बोल सकते हो, या फिर स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं ये देख सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करना है आपको, देखो, सबसे पहले आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा कोष्टक लेना, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम है उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रल एटम के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज, प्लस क्या हो जाएगा यहां पास, यहां हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज माइनस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस साइड एटम भी बोल सकते हो, या फिर मोनोवैलेंट एटम बोलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि साइड एटम में बाइवैलेंट भी हो सकता है, ट्राइवैलेंट भी हो सकता है, मोनोवैलेंट हो सकता है। लेकिन जब मैं बात करूंगा स्टेरिक नंबर निकालने का, तो आप हमेशा मोनोवैलेंट एटम को ही काउंट करोगे। मतलब यहां क्या आ जाएगा, मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। यहां जाएगा आपका मोनोवैलेंट, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका मोनोवैलेंट, ठीक है। ये हो जाएगा मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाओगे मतलब आप संकरण यूं निकाल दोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले देखो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होनी चाहिए। कैसे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, और इनर्ट गैस वाले भी जितने भी गैस है, इनर्ट गैस, उस वाले फैमिली के सभी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर उसमें कोई निगेटिव चार्ज है उसमें, कैसे, जैसे यहां पास देखो, इसमें 2 निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को जोड़ना है। अगर 2 निगेटिव चार्ज इसमें 2 ऐड करना है, ठीक है। माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई भी प्लस है तो जितना प्लस रहेगा उतना माइनस करना है, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट, अब ये मोनोवैलेंट क्या है, तो ये मोनोवैलेंट मतलब हो जाएगा आपका
जो भी एटम एक बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग मोनोवेलेंट बोलते हैं, जो एटम दो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग बाईवेलेंट, और जो एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या फिर 3 बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्राईवेलेंट एटम। ठीक है, तो मोनोवेलेंट के एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके मोनोवेलेंट एटम है ना। एक बार बहुत बढ़िया से आप लोग इसे याद रख लो एक बार, उसके बाद यही सूत्र आपको हर जगह लगाना है, यही फार्मूला आपको हर जगह लगाना है। ठीक है, अब देखो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्म। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, 4, 5, 6 जो भी आएगा, 6 जो भी आएगा, ये क्या होगा, यह है इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म के नंबर अगर 2, अगर आपका 2 आता है स्टेरिक नंबर मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म है, मतलब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उसी प्रकार 4 आता है मतलब उसमें 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जोड़ी मतलब पेयर। अगर इसमें 5 स्टेरिक नंबर 5 आता है मतलब 5 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो यह होता है स्टेरिक नंबर। अब इन सभी मॉलिक्यूल को एक एक करके मैं बताऊंगा कि इसमें हम लोग संकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसके लिए इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अगर देखो ना एक बार बहुत बड़े से आप समझ जाइए, और ना एक चीज देखो, अगर स्टेरिक नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टेरिक नंबर। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो आपका होगा sp संकरण। अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो होगा आपका sp2 संकरण। स्टेरिक नंबर 4 आता है तो होगा आपका sp3 संकरण। अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है, 5 आता है तो होगा आपका sp3d संकरण। अगर स्टेरिक नंबर 6 आता है तो ये हो जाएगा sp3d2 संकरण। लेकिन अगर स्टेरिक नंबर 7 आता है तो ये हो जाएगा आपका sp3d3 संकरण। ठीक है, अब जो ये स्टेरिक नंबर है, ये जो स्टेरिक नंबर है ये क्या है, यह है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है। ये क्या है, ये जो स्टेरिक नंबर है ये है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, जोड़ी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है ये क्या हो सकता है, ये आपका लोन पेयर हो सकता है, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, लोन पेयर। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म है या फिर जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, ये आपका होता है बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, ये लोन पेयर भी हो सकता है और ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। बॉन्ड पेयर को हम लोग बोलते हैं बंध युग्म। ये क्या है आपका, बंध युग्म है। ठीक है, और ये क्या है, एकाकी युग्म है। ये हो जाएगा आपका एकाकी युग्म। ठीक है, तो आप समझ गए क्या हो रहा है। अगर स्टेरिक नंबर 2 मतलब उसमें 2 युग्म है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो जो 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 4 है मतलब 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है। जोड़ी, ये 4 जोड़ी है, ये जो है ये 4 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 4 जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर 4 आ गया तो हमें कैसे पता कि वो sp3 संकरण है, 5 आ गया तो हमें कैसे पता चला कि sp3d संकरण है। तो इसे कैसे निकालते हैं, देखो s में कितने ऑर्बिटल होता है, s में 1 ऑर्बिटल होता है, मतलब एक s है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 3p डाल दो यहाँ पर, 3p हो गया। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 5d डाल दो यहाँ पास, 5d हो गया। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो आप क्या करोगे, 1 2 कट कर दो। 2 कट करने के बाद हमें क्या मिला, sp मिला। 2 कट करने से sp मिला, मतलब स्टेरिक नंबर 2 तो sp संकरण है। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो आप क्या करोगे, 5 कट कर दोगे, 1 2 3 4 5 कट कर दिए। तो हमें ये सभी कट करने के बाद क्या मिला, देखो एक s, क्या है, एक s है, 3p, 1 2 3,
3 p है और एक d है, मतलब एक s और 3 p और एक d, मतलब sp3d संकरण। कब? जब स्टेरिक नंबर 5 होगा। तो अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो आप 6 कट कर दो यार, यहाँ 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? sp3d2 संकरण। क्या हो जाएगा आपका? sp3d2 संकरण हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर निकालने के बाद आपको निकालना है संकरण। ठीक है, जो स्टेरिक नंबर होता है वो क्या होता है, एक बार बहुत बढ़िया से ध्यान से सुन लो। जो स्टेरिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है। वो क्या हो सकता है? वो आपका लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है ना। तो ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। अब सभी एग्जाम्पल को मैं एक एक करके बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही उसका संकरण निकाल दोगे, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही उसका संकरण निकाल दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप देखो CH4 मीथेन का देखो, इसमें क्या होगा? देखो कार्बन है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक 1/2। उसके बाद देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानते हैं सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? बीच वाला एटम कैसे पहचानेंगे? अगर 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ये 2 एटम है, तो जो एटम कम रहेगा वो सेंट्रल एटम होगा। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो जो एटम कम है, कम कौन सा है? कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है यार। सिंपल चीज है, आपको समझना है यार, रटना बिल्कुल नहीं है ना। अब ये नहीं रटो कि मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है। आपको समझना है कि अमोनिया NH3 में मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 नाइट्रोजन परमाणु है, तो जो कम है, जो परमाणु कम होगा वो उसका सेंट्रल एटम होगा। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। तो देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2 और 4 क्या हो गया? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, मतलब ये हो गया 4 प्लस। अब देखो ना ही इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है, तो अब हमें क्या देखना है? साइड एटम। साइड एटम मोनोवेलेंट है कि बाइवेलेंट है? देखो साइड एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, मतलब मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट है तो क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहां आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 8/2। और जब आप इसे कट करोगे तो यहां मिलेगा हमें 4। ये 4 क्या है? ये 4 स्टेरिक नंबर है। मीथेन का स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है। और जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हमें क्या पता है? ये sp3 संकरण होता है, क्योंकि spp कट कर दो, 1 2 3 4, क्या मिला हमें? sp3 संकरण। देखो कितना सिंपल है, आपको रटना नहीं है, ऐसे समझना है। ठीक है, अब ये जो स्टेरिक नंबर है ये आपका बंध युग्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका बंध युग्म। ठीक है, बंध युग्म भी हो सकता है और एकाकी युग्म भी हो सकता है ना, एकाकी युग्म भी हो सकता है, बंध युग्म भी हो सकता है और एकाकी युग्म भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। सिर्फ इस क्लास में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बंध युग्म क्या है, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, ये कैसा होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या? मीथेन का। अब देखो अमोनिया का NH3 में, ठीक है, NH3 में देखो क्या होगा? इसमें क्या होता है? देखो 1/2 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, ठीक है, प्लस साइड एटम कितना है? 3। कितना मिलेगा हमें यहां से? 8/2, 5 और 3 8/2 है, यहां से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? स्टेरिक नंबर 4। और जो स्टेरिक नंबर 4 होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है। ठीक है, अब देखो H2O में, H2O वाटर मॉलिक्यूल में, देखो वाटर मॉलिक्यूल मतलब 1/2। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 6 प्लस। अब देखो यहां कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें? 8/2, यहां से हमें 4 मिलेगा, मतलब इसमें भी sp3 संकरण है। तो मीथेन, अमोनिया और वाटर, ये तीनों मॉलिक्यूल में sp3 संकरण है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग संकरण। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आ रहा है तो आप YouTube में सर्च कीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय हरी,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई हरि वर्मा। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको एक फुल लेंथ वीडियो मिलेगा, उसमें मैं आपको पूरा मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया, वो भी एकदम सिंपल ट्रिक में। जैसे ये ट्रिक है ना वैसे ही वहाँ भी है, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये तो हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि IF7 में किस प्रकार का संकरण है, ठीक है। IF7 में किस प्रकार का संकरण है, क्या हो जाएगा यहाँ पास IF7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद जो आपका आयोडीन होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, प्लस साइड एटम कितना है 7 फ्लोरीन है, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट करने से हमें मिलेगा 7 मिला। तो देखो किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, वहाँ spp 3p होता है, 5d होता है, ठीक है। 5d कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दिए, क्या मिला 1s, ठीक है, 1s 3p और 3d, मतलब sp3d3 संकरण है IF7 मॉलिक्यूल में, ठीक है। आगे देखो PCl5 क्या है आपका, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें देखो क्या हो जाएगा 1/2। फास्फोरस किस फैमिली का एटम है, फास्फोरस नाइट्रोजन वाले फैमिली का एटम है, और नाइट्रोजन वाले फैमिली में जितने भी एटम है उन सभी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। क्लोरीन कितना है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, यहाँ से मिलेगा हमें 5 और 5 मिल रहा है, मतलब किस प्रकार का संकरण है इसमें sp3d संकरण, मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहा है आपका sp3d संकरण, ठीक है। आगे देखो SF4 मॉलिक्यूल में किस प्रकार का संकरण है, ये देखो 1/2, ठीक है। सल्फर किस फैमिली का एलिमेंट है, सल्फर ऑक्सीजन वाली फैमिली का एटम है, और ऑक्सीजन वाली फैमिली में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। और फ्लोरीन कितना है 4, यहां से भी मिलेगा हमें 10/2, यहां से 2 यहां से 10, 6 4 10, ठीक है। क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें 5 मिलेगा, और 5 आ रहा है, मतलब क्या है sp3d संकरण। आप बोलोगे सर यहां 4 फ्लोरीन है और यहां 5 फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें कैसे इस प्रकार संकरण हो रहा है ना। तो अभी सिर्फ आप संकरण निकालना सीखो, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको कब बताऊंगा, जब मैं आपको वेस्पर थ्योरी बताऊंगा, है ना। इसके बाद हम लोग वेस्पर थ्योरी देखेंगे, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर, बंद कोण, उसमें संरचना क्या होता है, उसकी ज्यामिति क्या है, उसकी आकृति क्या है, सब बताऊंगा मैं। अभी बस आप संकरण निकालना सीखो, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं। अब आपको निकालना है किसका, अब निकालो आप XE4, मतलब जेनान टेट्राफ्लोराइड XE4, ठीक है, XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड। तो देखो 1/2 हो जाएगा, जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, फ्लोरीन 4, कितना हो गया 12/2, यहां से आ जाएगा आपका 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का संकरण है, इसमें हो जाएगा आपका sp3, ठीक है, d2, sp3d2 संकरण है, ठीक है। आगे देखो ये सब हो गया है ना। ये देखो XeO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अधिकांश बच्चे लोग को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, क्योंकि बुक में क्या दिया है, बुक में यह दिया है कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम। बुक में यह नहीं बताया कि आपको मोनोवेलेंट को जोड़ना है या बाईवेलेंट को जोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, सेंट्रल एटम मतलब क्या लेते हैं यहाँ पास 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ तो ठीक लेते हैं हम लोग। उसके बाद जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या है बाईवेलेंट है यार, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, और हम जब स्टेरिक नंबर निकालते हैं, संकरण निकालते हैं, तो बाईवेलेंट एटम को जोड़ते नहीं हैं, बाईवेलेंट एटम को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ +3 कर देते हैं, 3 ऑक्सीजन करके, लेकिन यहाँ गलत है यार, 3 नहीं करना है आपको, क्योंकि यह क्या आपका बाईवेलेंट एटम है, बाईवेलेंट एटम को नहीं जोड़ना है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा हमें स्टेरिक नंबर 4 मिलेगा, और 4 जो स्टेरिक नंबर है वो होता है आपका sp3 संकरण का। क्या होता है, sp3 संकरण का। ठीक है, इसका बताओ XeO2F2, ठीक है, XeO2F2 इसका अगर आप निकाल लेते हो तो आप सीख जाओगे। संकरण निकालने आपको आ गया, खुद एक बार ट्राई करो निकाल के देखने का। अगर नहीं निकलते तो मैं तो बताऊंगा ही है ना, पहले खुद ट्राई किया करो। एकदम जल्दी से आपको हार नहीं मानना है ना। आप जिस दिन आप हार नहीं मानोगे उस दिन आप सीखना शुरू कर दोगे, है ना। आपको हार नहीं मानना है यार, आपको ये सोचना है कि मैं इस ट्राई में, इस प्रयास जब कर रहा हूं, मैं एक बार प्रयास करूंगा तो मैं क्या सीखूंगा। आप जितने बार प्रयास करोगे, जितने बार आप ट्राई करोगे, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप कभी भी मत घबराना ट्राई करने के लिए, है ना। आप बिंदास होकर ट्राई करना, हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि जीतता वही है जिसको हारने की आदत होती है। जिसको हारने की आदत नहीं होती वो क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, हार गए मतलब दोबारा ट्राई नहीं करते, क्योंकि उसको हारने से डर लगता है। देखो यार, हारने से डरना नहीं है ना। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, तीसरा बार आप पक्का जीतोगे। ठीक है, तो आपको ट्राई करते रहना है ना। इसका निकाल के क्या हो जाएगा, देखो 1/2 जेनॉन का क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का तो बाईवेलेंट है, मतलब उसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जो 2 बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो 1 बॉन्ड बनाता है उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 0, प्लस फ्लोरीन 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें क्या मिलेगा 10/2। ये कट करके हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा। और जिसका भी स्टेरिक नंबर 5 होता है वो उसमें किस प्रकार का संकरण होता है, sp3d संकरण होता है। उसमें sp3d संकरण होता है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वो थोड़ा इजी था, सरल था, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज था, ना ही उसमें निगेटिव चार्ज था। अब हम लोग जो भी मॉलिक्यूल का संकरण निकालने वाले हैं, जिस भी मॉलिक्यूल का संकरण देखेंगे ये सभी का, उसमें क्या है आपका निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देखो अब हम लोग निकालते हैं कि अमोनियम आयन, ठीक है, क्या है अमोनिया, ये अमोनियम आयन है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, NH4+ है ना, NH4+ है। तो इसमें कैसे निकालेंगे संकरण, ये देखो, है ना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले 1/2, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। ठीक है, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, साइड एटम कितना है, 4। और मैंने क्या बोला है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर दो, और निगेटिव चार्ज है तो उसे जोड़ दो। एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब -1, सॉरी मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 5 4 9 में 1 माइनस करोगे तो 8 मिलेगा, मतलब 8/2। यहां से मिलेगा हमें 4, और 4 आया है, मतलब इसमें किस प्रकार का संकरण है, इसमें आपका sp3 संकरण है। ठीक है, उसी प्रकार इसका देखो, ये H3O+ में देखो इसमें किस प्रकार का संकरण है। तो इसमें क्या करोगे, 1/2, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन माइनस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 माइनस करना है। ठीक है, 1 माइनस करना है, तो 6 3 9, और 9 में 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 8/2। यहां से मिलेगा 4, अगर स्टेरिक नंबर 4 है मतलब sp3 संकरण। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। आगे देखो इसका देखो, ठीक है, कार्बोनेट आयन का देखो, मतलब CO3 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निकालना अगर आपको आ गया मतलब आप संकरण निकालना सीख गए, है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन तो बाईवेलेंट है, उसे जोड़ेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ क्या आपका 2 निगेटिव चार्ज है, और मैंने अब क्या बोला, निगेटिव चार्ज को जोड़ना है। अगर निगेटिव चार्ज 2 है तो उसे जोड़ना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 6
डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3, और 3 आता है मतलब 3 मतलब क्या आपका sp2 संकरण है, sp2 BF3 का यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका BF3 मॉलिक्यूल का संकरण। देखो इसमें क्या है, बोरॉन, बोरॉन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 बोरॉन का, प्लस साइड एटम में कितना है 3, क्या मिलेगा हमें 6/2, यहां से मिलेगा हमें 3, और 3 मिला मतलब क्या है, 3 मतलब आपका sp2 संकरण। यह आपका 3 है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 3 है मतलब sp2 संकरण है, ठीक है। यह हो गया। अब एक और देखो, यह क्या है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का देखो कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, उसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। लास्ट है, बहुत बढ़िया से ध्यान से निकालिएगा, है ना, बहुत मजेदार है ना। आपको इसका निकालना है, ठीक है, BeCl2 का, BeCl2 का निकालना है आपको संकरण, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसमें 2 उसका तो पहले कोष में हो गया, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और 2 क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, +2, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 4/2, तो जब कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2, और जब स्टेरिक नंबर 2 होता है यार, है ना, जब स्टेरिक नंबर 2 होता है तो इसमें जो संकरण है वो होता है आपका sp संकरण। क्या है, sp संकरण। तो आपको इस प्रकार स्टेरिक नंबर के माध्यम से आपको संकरण निकालनी आनी चाहिए, है ना। जो आज मैं स्टेरिक नंबर बताया हूं, ये स्टेरिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं आपको वेस्पर थ्योरी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वहां बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मैं आपको वहां नहीं सिखाऊंगा कि ऐसे स्टेरिक नंबर निकालते हैं, ऐसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस करते हैं, निगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड करते हैं, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं आपको एकदम फ्लो में स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बहुत बढ़िया से, एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, है ना। तो आपको इन चीजों को एकदम एक एक करके पढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया है, बहुत सरल है ना, बहुत सिंपल है यार, है ना। आपको बहुत बढ़िया से समझते हुए जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, है ना। अगर आप इस क्लास को 2 बार देख ले तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आप देखिएगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का बिना निकाले ही, बिना स्टेरिक नंबर निकाले ही आप बता दोगे कि इसमें किस प्रकार का संकरण है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इन तीनों में sp3 संकरण है, ठीक है, यहां आपका sp2 संकरण है, इसमें sp संकरण है, ठीक है, इसमें आपका sp2 संकरण है, ठीक है, इसमें और इसमें कौन सा संकरण है ये आप तुरंत देख के बता दोगे। स्टेरिक नंबर आप पता लगाओगे, संकरण आ जाएगा यार। इसमें आ जाएगा आपका sp3 संकरण, यह हो जाएगा आपका sp3d संकरण, ऐसे आपको निकालना है। इसमें भी हो जाएगा sp3d संकरण। आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया है तो आपका संकरण कैसे निकालोगे ये आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल दे दिया है, संरचना दे दिया है, अणु दे दिया है, तो आप देखते ही उसका संकरण निकालना सीखोगे। कब सीखोगे? जब इस वीडियो को आप लोग बहुत बढ़िया से समझोगे, है ना। तो इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? VSEPR थ्योरी। क्या है आपका? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बढ़िया से पढ़ते रहिए।